Hi friend, I am Vahushil Pandey, a digital marketing expert at Tenacious Hub. Today I am here to discuss, is this time is good for online business? क्या ये टाइम ऑनलाइन बिजनेस के लिए परफेक्ट है कि नहीं? अगर ये टाइम ऑनलाइन बिजनेस के लिए परफेक्ट है या हमें कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या बेसिक पॉइंट होने चाहिए? पहले सबसे हमारे पास एक स्टार्टअप होना चाहिए। हमारे पास स्टार्टअप का एक आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया के बिहाफ पे हम काम करें। फिर उस स्टार्टअप अगर हमारे पास है तो उस स्टार्टअप के लिए कोई ना कोई एक एवेन्यूज होने चाहिए। हमारा ये सेकंड पॉइंट होगा। फिर प्रोस्पेक्टिव, हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है उस बिजनेस को करने का। ऐसा नहीं है ना कि कोई बिजनेस हमने किया और कुछ भी करके उसको स्टार्ट कर दिया, तो कुछ प्लानिंग होती है, तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव चाहिए। फिर एरिया, किस एरिया में हमें काम करना है या एरिया ऑफ बिजनेस हमारा क्या है। फिर गवर्नमेंट हेल्प, और फिर हम चूज करते हैं प्लेटफॉर्म। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के थ्रू हमें ये आइडिया लगेगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों अच्छे हैं और आज के समय में हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं ऑनलाइन बिजनेस। बेस्ट लाइन फॉर ऑनलाइन बिजनेस इज रीचिंग आवर कस्टमर विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट देम। हम फिजिकली किसी भी कस्टमर से अगर अपने नहीं मिल रहे हैं और उनको कांटेक्ट कर लेते हैं तो इसे हम ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स थे, जो पॉइंट थे, उन पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा यह था स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप जो है हमारी इमेजिनेशन पे, हमारे आइडियाज पे, हमारे ड्रीम्स पे डिपेंड करता है। हम कुछ सोचते हैं और हमें कुछ कर गुजरने की एक मन में आती है कि यार ये चीज हम करेंगे, ये हमारा ड्रीम है, ये हमारी इमेजिनेशन को हम किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, तो वो तो हमारा स्टार्टअप हो गया। अब स्टार्टअप करने के लिए कुछ फोकस पॉइंट है, जिन फोकस पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी हम सोचें और कुछ भी सोचने के बाद हम उसका बिजनेस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब मैं सोचूं कि मैं हिमालय पे जाना चाहता हूँ, तो हिमालय जाने का मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस है वो इमेजिनेशन को हम बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फोकस पॉइंट भी डिस्कस करना है, क्योंकि हमें बिजनेस सब मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ही सोचना होगा। सबसे पहले हमारा होता है मार्केट स्कोप। जो मेरे आइडिया है, जो मेरे इमेजिनेशन है, क्या उसका कोई मार्केट स्कोप है कि नहीं। अगर उसका कोई मार्केट स्कोप है तो फिर हम उस मार्केट स्कोप को राइट डाउन करेंगे और उस पर R&D टीम को अपनी लगा देंगे कि भाई आप R&D करो कि किस तरह से हम इसको मार्केट में वो करें। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है एसेट, कि जो हमारा इमेजिनेशन है, जो हमारे आइडियाज हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या एसेट है और कितनी कैपिटल लगनी है। हम इस चीज की पूरी, ये भी पार्ट R&D का है। उसके बाद हम आते हैं कंसल्ट अवर मेंटोर। हमारे पास जो भी चीजें हमने सोची उनको अपने मेंटोर में हमारे क्या कौन कौन हो सकते हैं। हमारे कोई भी बड़े गार्जियन हो सकते हैं, हमारे सीए हो सकते हैं, फाइनेंशियल के लिए एडवोकेट्स हो सकते हैं, या मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं। मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। तो उन मेंटोर्स को अपने आइडिया को डिस्कस करेंगे। मेंटोर हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आइडिया को लेके उस आइडिया की एक क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखें कि वो उस आइडिया को किसी से शेयर नहीं करेंगे। वैसे ही लोगों को आपको अपनी मेंटोर लिस्ट में रखना चाहिए। आपकी मेंटोर लिस्ट हमेशा एक प्राइवेट होती है, आप उसको एक प्राइवेसी में रखते हो। जैसे प्राइवेसी होती है ना, कहीं पे आप उसको छुपा के रखते हो कि आपकी मेंटोर लिस्ट क्या है। मेंटोर लिस्ट कभी भी हम मेंशन नहीं करते। फिर हमारा सेट आता है गेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी। जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने बिजनेस को हम ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, या मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से, या बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, या सर्विस प्रोस्पेक्टिव से, कैसे हम उनको यूज करेंगे। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने रेडी करते हैं। इसके लिए जो जो रिसोर्सेस हमें चाहिए उन रिसोर्सेस को लाइन अप करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, एक कॉस्टिंग का वो आइडिया लेंगे, और फिर हम अपना एक R&D टीम को भेजते रहेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा स्टार्टअप है। फिर हम ये फिगर आउट करेंगे कि हमारे उसके पीछे जो बिजनेस हम स्टार्ट करना है उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कराना है, किस सेक्टर में रजिस्ट्रेशन कराना है, गवर्नमेंट की कुछ अगर पॉलिसीज है उनमें रजिस्ट्रेशन अगर कराना है, हमें GST लेना है, प्राइवेट लिमिटेड कराना है, या फर्म बनाना है, या पार्टनरशिप फर्म बनानी है। ये सब चीजें हम अपने मेंटोर के साथ डिस्कस करके हम एक ये भी एस्पेक्ट रखेंगे। फिर
रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल जो होता है वो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा आप ये समझ लीजिए बेस होता है कि जो भी हम ROI की बात करते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू। उस सारी इनपुट्स को लगाने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो रेवेन्यू होगा, वो आपका रेवेन्यू मॉडल है। उसको भी आप कहीं नोट डाउन करके रखेंगे। रेवेन्यू मॉडल आदमी कभी भी डिस्कस नहीं करता है किसी के साथ। कोई समझना चाहे आपका रेवेन्यू मॉडल समझ ले, लेकिन आप बताओगे नहीं कि मेरा रेवेन्यू मॉडल ये है, ये मेरा रेवेन्यू मॉडल ये है। ये तो हो गया स्टार्टअप के ऊपर। पहला पॉइंट जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना था, स्टार्टअप था। स्टार्टअप में कुछ फोकस पॉइंट थे, वो ये थे। फिर हमारा जो आता है सेकंड पॉइंट, वो है एवेन्यूज। जो आपने अपने आइडिया सोच रखे हैं, उसके एवेन्यूज आप तलाशेंगे कि उस जैसे कुछ बिजनेस हैं या उस जैसे कुछ सर्विसेज मार्केट में चल रही हैं। अगर वो बिजनेस और मार्केट में उस तरह की सर्विसेज चल रही हैं, तो उन सर्विसेज में क्या डिमेरिट्स हैं, कस्टमर क्या चीज फेस कर रहा है कि जो वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अगर उनको आप उनकी जो डिमेरिट्स हैं दूसरे बिजनेस की, उनको अपनी यूएसपी आपने बना दी, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर जाएगा। तो हमें एवेन्यूज ढूंढने हैं। एवेन्यूज ढूंढने के बाद हमने क्या कहा था, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव के साथ मैं एक एरिया जोड़ूंगा, एरिया। जो हमने बोला था एरिया, हमारा एरिया क्या होगा। हमें जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस करना होता है, ये नहीं है कि हमने ऑनलाइन बिजनेस किया कि ऑनलाइन है तो हम कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं, नो डाउट। वर्ल्ड वाइड लोग सेल कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जब हम इनिशियल लेवल की बात करते हैं, जब हम इनिशियली स्टार्ट करने चाह रहे होते हैं, तो हम एरिया जरूर टेस्ट करते हैं। किस एरिया में हमारे प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, किस एरिया में हमारी सर्विसेज को लोग पसंद कर रहे हैं। तो एरिया हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए सब बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होती है। विदाउट दैट हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें ये नहीं पता हो कि हमारे कस्टमर किस एरिया में है, तो हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी मार्केटिंग करें, उस मार्केटिंग का कोई भी हमें ROI नहीं आएगा। तो हमें ये समझना होगा। इसके लिए कई टूल्स हैं जो हमारे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में यूज होते हैं। उन टूल के हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या क्या एरियाज हैं, क्या क्या उनके यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव से हम ये भी एक आइडिया लेते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में क्या उसके मेरिट्स आ सकते हैं, क्या डिमेरिट्स आ सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव को कहीं भी हम नोट डाउन करके चलेंगे, जिससे हमें आइडिया लगे कि हमें फ्यूचर में क्या फाइट करनी है। तो हमेशा उन फाइट के लिए प्रिपेयर रहने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिव सोचना चाहिए। फिर गवर्नमेंट हेल्प की बात कही थी। गवर्नमेंट हेल्प में क्या होता है, कभी कभी आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे होते हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में मेंशन कर रखे होते हैं कि हम इन पॉलिसीज में पब्लिक की हेल्प करेंगे। तो अपने बिजनेस को करने में भी आपको वो हेल्प मिल जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपने बिजनेस के साथ टाई अप कीजिए, या गवर्नमेंट के और भी जैसे होते हैं कि आपके बिजनेस के ऊपर हो सकता है गवर्नमेंट कोई लोन दे रही हो, कोई सब्सिडी हो आपके बिजनेस पे। सपोज आपको कोई जो है मशीन खरीदनी है, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही हो। जैसे एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट की कई सब्सिडीज हैं, तो आप इन सब्सिडीज को यूज कर सकते हैं। और ये होती है गवर्नमेंट है। फिर आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है कि हमें पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करना होता है ना। कि प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करेंगे, हमारा लोगो क्या है, हमारा बिजनेस का नाम क्या है, हमारे बैनर क्या है, हमारे आउटलेट्स क्या है, अगर हमारा वेबसाइट के थ्रू है, ऑनलाइन सेगमेंट है, या हमें कहीं ऑफिस क्रिएट करना है। इन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं सेटअप करेंगे, चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आएंगे, और उस प्लेटफॉर्म से, उसके थ्रू हम अपने बिजनेस को रन करेंगे। ऑनलाइन में हमेशा ये नहीं कि हमने ऑनलाइन वेबसाइट बना ली तो हमें ऑफिस की जरूरत नहीं है, या हमने ऑफिस बना लिया तो हमें ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की आज की डेट में पूरक हैं, जिसको हम हिंदी में पूरक ही कहते हैं, पूरक एक दूसरे के। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक प्रॉपर तरीके से बाइंड करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो करें। तो आज डेट में जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस की क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या प्रॉस्पेक्ट, वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब आज के सिनेरियो में, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के समय में लोग ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं, तो आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना इसलिए भी एक बेनिफिट है। दूसरा ऑनलाइन बिजनेस इसलिए बेनिफिट है कि लोग अपने प्रोडक्ट सर्विस को अगर आप अभी शुरू करते हो, आज की डेट में जब मार्केट डाउन है, आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, तो जैसे मार्केट अप करेंगे, आपका बिजनेस में धीरे धीरे ग्रेजुअली अप करेगा, और आपको अपने बिजनेस को जो है कभी भी
डाउन नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे मार्केट बढ़े वैसे वैसे आप भी बढ़ रहे हो, और कम कैपिटल में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में कंपटीशन भी नहीं है, आपके बिजनेस करने जैसे कई कॉम्पिटिटर मार्केट से शायद जा चुके हो, शायद वो सर्वाइव कर रहे हो, या वो आपके बराबर आ चुके हो। तो आप ये मत सोचो कि हम बिजनेस आज नहीं कर सकते। आज जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे, आपके कॉम्पिटिटर बहुत कम हो चुके हैं। तो फ्रेंड, आज आप कोई भी अगर आपका आइडिया है, बेहिचक आप इम्प्लीमेंट करो। लेस कॉस्ट में हो जाएगा, कम से कम आपकी कॉस्ट खर्च होगी, और आप अपने बिजनेस का परफेक्ट स्टार्टअप का मतलब ही परफेक्ट है कि मिनिमम कॉस्टिंग में आप मैक्सिमम आउटपुट अगर निकाल ले रहे हैं, यही परफेक्ट मीनिंग है स्टार्टअप की। ये अकॉर्डिंग टू मी है, ये मैं सोचता हूँ ऐसा। अगर आपका स्टार्टअप है तो आप मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले रहे हैं, तो दिस इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 करोड़ रुपए लगा दिए और आपने बोला कि मेरा स्टार्टअप है, ठीक है। तो स्टार्टअप आइडिया होता है, स्टार्टअप कैपिटल नहीं होता है। तो स्टार्टअप को आइडिया बना के चलें, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे भी सजेस्ट करें कि मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाने चाहिए, मेरी क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो में। अगर कुछ ऐसा है तो मैं अपने अंदर अपडेट करूँगा। मैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ में भी अपडेट कर रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने वीडियो एडिटर्स को भी मैंने बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हम आप लोगों के सामने क्या चीज़ ला सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, मुझे मोटिवेट करें तो मैं और भी अच्छे परफेक्ट आपके टॉपिक पे, जो आपको टॉपिक चाहिए मार्केट को रिसर्च करके मैं आपके टॉपिक लाता हूँ। थैंक यू सो मच।